हम आपको बताते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही कि बानी पीटीआई को तोशाखाना जो 2 केस है उसके अंदर जमानत दे दी गई है, क्या उनको मजीद भी कोई रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि खबरें तो चल रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए, उनके ऊपर केसेस तो वैसे कोई नहीं है। अब इसके बाद और केसेस जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। अब तो एक बिल्कुल ही जाली और फार्स केसेस हैं जिनमें उन्हें एबेटमेंट में डाला गया है 9 मई के केसेस में, और वो तो सिर्फ एक बहाना है उनको जेल में रखने का। लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह उनको ये जो रिलीफ है वो अब मिलेगा और इमरान खान जल्द जो है वो। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब, कोर्ट में पेश गई तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 62 केसेस अब भी हैं उनके ऊपर, जो आप कह रहे नहीं हैं, तो 62 केसेस तो अभी हैं। इसमें 9 मई दीगर वाक़यात के केसेस हैं। खैर, तहरीक इंसाफ इस वक्त एक फ़ाइनल एहतजाज की बकौल उनकी तैयारियां कर रही है और साथ साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। ऐसे लगता है कि ऐसी कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप क्या समझते हैं, बीइंग द सीनियर पॉलिटिशियन? आपकी एक बड़ी हार्ड लाइन शुरू में रही है, अब आप कैसे देखते हैं? क्या 24 नवंबर को हर हाल में एहतजाज होना चाहिए? योर टेक ऑन दैट? देखिए, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और सियासी जमातें जो हैं वो कई लेयर्ड जो अपनी पॉलिसी है वो रखती हैं। जो एहतजाज है वो सेलिब्रेशन में भी तो तब्दील हो सकता है। सो मेरे ख्याल में जो इस वक्त मुद्दा है या इस वक्त जो मामलात हैं वो सही सिमत अगर जाते हैं तो ये जो एहतजाज है ये सेलिब्रेशंस में भी जो है वो अल्टीमेटली जा सकता है। और मेरे ख़्याल में एहतजाज की तैयारी जो है वो पूरी होनी चाहिए। और इस वक्त जो कल का फ़ैसला आया है खान साहब का बेल का, उसके बाद ज़ाहिर है कि जो जोश और जज्बा है कारकुनान में वो कई गुना बढ़ चुका है। और अब आप देखेंगे कि ये जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो इंशाल्लाह होगा। उससे कई ज़्यादा लोग जो हैं जो तवक्को थी उससे कहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्लामाबाद। ठीक है, तो फवाद साहब, आप पर उम्मीद कितने हैं कि ये एहतजाज जो है वाकई में एहतजाज से सेलिब्रेशन में तब्दील हो सकता है, पीटीआई के मुतालबे पूरे हो सकते हैं? ख़ास तौर पर वो जो बात करते हैं कि बानी पीटीआई को रिहा करके ही हम वापस जाएंगे, आपको लगता है कि इस एहतजाज से कोई प्रेशर जो है वो मज़ीद बनेगा हुकूमत के ऊपर? लेकिन जो तहरीक इंसाफ के मुतालबे हैं वो 3 हैं। वो एक मुतालबा है कि मैंडेट वापस किया जाए, एक मुतालबा है 26वीं आईनी तरमीम वापस की जाए, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको रिहा किया जाए। इन तीनों मुतालबात जो हैं उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नाजायज़ है। मैं समझता हूँ हुकूमत जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको फौरी रिलीफ दे तो बाकी दोनों मुतालबात के ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ भी हो जाए, तो ये भी टेंशन्स जो मुल्क में हैं, जो टेम्परेचर है, जो सियासी दर्जा हरारत है, उसको नीचे लाने में बड़ा मोमद व मावन साबित हो सकता है। अच्छा। और एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ज़रा गुफ्तगू का माहौल बन जाए तो मेरा ख्याल है ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी। और इमरान खान समेत जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा देर से जेल में रखा हुआ है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि अगर जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए तो वो ज़्यादा एक